हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सोनू, मैथ्स विद सोनू में आपका स्वागत है। तो कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था और जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि अ, हमने नंबर सिस्टम अच्छे से ख़त्म कर लिया था। उसमें से कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसमें से हम इसमें से कुछ और टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसमें से थोड़े मोरे टॉपिक और बचे हुए हैं, उसे हम लोग अच्छे से ख़त्म करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या? आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा का जो है आज थोड़ा-सा फर्स्ट क्लास होगा अलजेब्रा का। अलजेब्रा का आज फर्स्ट क्लास होने वाला है। तो अलजेब्रा में क्या है कि पहले हम लोग थोड़ा बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अच्छे से अगले कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे और इससे इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे किस तरह से एग्ज़ाम में से बना करते हैं और किस तरह से क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? तो चलिए। तो ऐसा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बहुत देखने को मिलते हैं कि कैसे इसे मतलब हल किया जाता है। बहुत सारा इसमें जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर मैं मान लूँ कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर अगर मैं इसे मैं a मान लेता हूँ, अगर मैं इसे a मानूँ या तो हम इसे क्या निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखिए अलग अलग होता है, जैसे कि मैं अलग अलग फार्मूलाज हालांकि मैं बता देता हूँ कि कैसे क्या होगा। तो अगर मैं इसका निकालूं तो ये क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 2a। और इसका क्या होता है भाई साहब, अगर ये a मैं मानता हूँ तो ये क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस 3a। अगर ये प्लस में है, अगर ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। उसके बाद तो एक बार आप यहाँ पे गौर करना कि अगर हमें सम वाला पावर कोई निकालना हो, कोई इसके स्क्वायर, जैसे कि हमें अगर निकालना हो क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालना हो, इसके ही साइमल्टेनियसली अगर हमें ये निकालना हो कि एक्स पे पावर फोर प्लस वन एक्स पे पावर फोर, अगर हमें ये निकालना हो कि एक्स पे पावर एट प्लस वन एक्स पे पावर एट, तो इस पे क्या हो रहा है देखिए, तो ये इसका स्क्वायर हो रहा है, ये पावर में ये इसका स्क्वायर हो रहा है। तो हमसे अगर ये भी पूछा जाए कभी, अगर एग्जाम में नहीं पूछता, हालांकि यहाँ तक तो पूछता है, लेकिन अगर ये पूछ ले हमसे एक्स पे पावर 16 प्लस वन बटे एक्स पे पावर 16, तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसी को हम लोग इसे देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि मैं क्या करता हूँ, यदि अ, हालांकि मैं इसे थोड़ा सा हाँ, यदि मैं क्या करूँ कि यदि इसका वैल्यू मैं क्या मान लेता हूँ, इसका वैल्यू मैं मान लेता हूँ थ्री। अगर ये इसका थ्री वैल्यू है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा कि यदि मैं क्या करूँ, इसका क्या मैंने लिखा कि ए स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस टू ए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी आपको होगी कि ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम लिख लेंगे तीन तिया नौ, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है, और माइनस दो। सॉरी, यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ टू होगा। तो क्या हो जाएगा तीन तिया नौ माइनस नौ, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया सात। यदि मैं इसका स्क्वायर मतलब कि हमें अगर चार, क्योंकि जब भी हम निकालेंगे तो इसके स्क्वायर वाला पावर ही हम इस पे निकाल सकते हैं। अगर हमसे डायरेक्ट ये पूछ ले कि आठ वाला, तो हम आठ वाला डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले हमें दो निकालना होगा, फिर चार, फिर आठ, फिर सोलह, ऐसे निकालना होगा। तो यदि मैं क्या करूँ कि यदि एक्स पे पावर फोर लिखूँ, एक्स पे पावर फोर और एक्स पे पावर फोर, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर इसका स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सात का स्क्वायर, और माइनस क्या करेंगे तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, सात सत्ते उनचास माइनस दो, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी सैंतालीस। यदि एक्स पे पावर एट प्लस वन बाई एक्स पे पावर एट करें, क्योंकि अब हमें क्या करना, इसका मैंने निकाला क्योंकि ये चार, अब ये दुगना वाला आ गया, तो इसका क्या होगा, अगर मैं सैंतालीस का अगर मैं क्या करूं स्क्वायर कर दूं और माइनस में दो कर दूं, तो क्या हो जाएगा आपका होगा सैंतालीस, क्या हो जाएगा सात सत्ते उनचास, चार सत चौक अट्ठाईस, छप्पन, साठ और चार चौक सोलह, यानी कि 2209 और माइनस दो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2209। हालांकि कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये आठ वाले तक, अगर 16 वाला भी निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई साहब, 16 सॉरी ये 16 वाला कैसे निकलेगा,
तो 16 वाला यही निकालेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे। यदि मैं 2207 का स्क्वायर करके अगर -2 कर दूं तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी, जो भी इसका आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। हालांकि एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं सिर्फ ये वाला और ये वाला पूछा जाता है, और ये 8 वाला। तो ये तीनों तो हमने बता दिया कि इसका क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा भाई साहब, इसका आंसर होगा 7। और ये 4 वाले का क्या हो जाएगा भाई साहब, 4 वाले का हो जाएगा 47। और 8 वाला का क्या होगा 2207। ठीक, 8 वाला का क्या हो गया 2207। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है क्या क्यू वाला। क्यू वाला कैसे निकलेगा भाई साहब, अब देखिए क्यू वाला, तो आप लोग लिख रहे हैं ना, इसको आप अच्छे से नोट्स भी बनाइएगा साथ में, ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से एग्ज़ाम के वक्त आप थोड़ा लिख भी सके अच्छे से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे कि एक्स क्यूब वाला। तो यदि मैं क्या करूं कि एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब या एक्स क्यूब अगर हमें निकालना हो तो क्या, तो एक बात देखिए इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि यदि मैं क्यूब निकालता हूँ, तो यदि मैं क्यूब निकालता हूँ तो अगर ये प्लस है तो क्यूब वाले में भी हमें प्लस ही होना चाहिए। अगर ये माइनस है और यहाँ पे दिया हुआ है प्लस, तो वो दूसरे नियम के अनुसार से निकलेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे भाई साहब क्या है प्लस है, और यहाँ पे भी क्या है प्लस है, तब भी हम ये चीज़ों को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग नहीं निकालेंगे। तो 3 वाले में क्या होगा कि यदि मैं क्या करूँ, इसका क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब, और माइनस क्या करेंगे 3 गुना 3, तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी 3 तिया 9, माइनस सॉरी ये क्या हो जाएगा 27, और माइनस क्या हो जाएगा 9, तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी 18। ठीक, ये चीज़ 18 आ गई। तो यही है कि इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा आंसर 18। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 18। अब मैं निकालूं क्या 5 वाला। तो आप साथ ही साथ इसका फॉर्मूला भी साथ साथ लिखते जाइएगा, ठीक है। तो अब मैं निकालता हूँ 5 वाला। तो 5 वाला कैसे निकलेगा कि यदि मैं एक्स पे पावर 5 और प्लस एक्स पे पावर 5 करूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इसका फॉर्मूला होता है कि यदि मैं लिखूं एक्स पे पावर 2 प्लस 1/x⁴, और यहाँ क्या लिखूं एक्स पे पावर 3 और 1/x⁴ करके माइनस कर दूं क्या x प्लस 1/x, तो हमारा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो इससे पहले क्या कि हमने लिखा कि ये फॉर्मूला कि x⁴ इसका फॉर्मूला क्या होता है कि पहले हमें x² प्लस 1/x² निकालना होगा, और दूसरा क्या निकालना होगा कि x³ प्लस 1/x³ हमें निकालना होगा, फिर माइनस x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हम माइनस ऐड कर देंगे तो हमें ये वैल्यू आ जाएगा। तो हमें अगर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में, अगर हम एग्जाम में हमें ये क्वेश्चन पूछे कि भाई साहब ये दे दे हमें कि x² प्लस 1/x² अगर 3 है और x⁵ हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो हमें कैसे निकालेंगे, हमें सबसे पहले क्या चाहिए भाई साहब, हमें चाहिए x² प्लस 1/x² चाहिए। दूसरा क्या चाहिए कि x³ प्लस 1/x³ चाहिए, उसके बाद माइनस x प्लस 1/x। तो हमारे पास क्या है, इसका वैल्यू दिया हुआ है भाई साहब, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है हमने निकाला था। तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ देखिए इसका वैल्यू हमारे पास क्या है 7। तो इसका वैल्यू 7 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 7। उसके बाद गुना, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, हमने कितना निकाला था 18, तो ये क्या हो जाएगा 18। उसके बाद माइनस x प्लस 1/x, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -3। तो यदि मैं इसको गुना करूँ तो 18 सती 126 और -3, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी 123, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई साहब 123। तो फॉर्मूला आप साथ ही साथ लिखते जाइएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स पे पावर 5 प्लस 1/x⁵ बराबर x² प्लस 1/x² और x³ प्लस 1/x³ माइनस ये चीज़ें होती है, ठीक। अब हम लोग निकालेंगे दूसरा। अब हमें निकालना है 6 वाला, ठीक है। तो हम 6 वाला कैसे निकालेंगे देखिए,
यदि मैं क्या करूं 6 वाला निकालने के लिए, यदि मैं यहाँ पे क्या है, मैं इसका वैल्यू लिख दूं सिंपल, कि आपने तो फॉर्मूला लिख ही लिया होगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 18, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। हमने क्या क्या निकाल लिया भाई साहब, हमने निकाल लिया एक का वैल्यू क्या हो गया 18, और एक का वैल्यू 47 और 123। ठीक, तो और मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब देखिए, यदि अगर हमें निकालना क्या हो, यदि हमें निकालना हो ये एक्स पे पावर 6, हमें निकालना क्या हो एक्स पे पावर 6 और प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 6 निकालना हो, तो ये दो तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। पहला एक्स प्लस, पहला क्या करेंगे, अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो ये चीज़ें क्या होगी क्यूब, ठीक है, -3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये चीज़ें होगी। यदि मैं क्यूब से निकालूंगा, यदि मैं यहाँ से क्यूब से यू स्क्वायर वाला, यदि मैं क्यूब से निकालूँ तो 1 बाई एक्स पे पावर क्यूब, अगर ये मैं करूँ 2, तो माइनस क्या आ जाएगा 2। इनमें से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, या तो क्यूब वाला निकाल लो या तो ये वाला, दोनों से आंसर आएगा। तो पहला हम देखेंगे कि इसका, तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या है, तो आप कहोगे सर इसका वैल्यू तो 7 है, क्योंकि एक्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या है 7 है। तो यहाँ लिख दिया 7, 7 पे पावर हमने क्या लिख दिया क्यूब, -3। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, तो 7 तो 7 21। ठीक, तो यदि मैं इसको गुना करूँ तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी 323 माइनस 21, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 302 टू 322। ठीक, ये तो एक तरफ से मतलब हमने क्या निकाल लिया कि अगर हमें इस डायरेक्ट ये दे के ये पूछे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें एक्स स्क्वायर निकालना होगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हमें निकालना, ये चीज़ हमें निकालना होगा, तब जाके हम ये चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक, अब हमें मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये दिया हुआ है, मतलब एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू दी हुई है, और हमसे ये पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई साहब, डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग कैसे निकालें, तो पहले हमें क्यूब चाहिए। तो भाई साहब क्यूब की वैल्यू क्या होती है, तो क्यूब की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 18 दी हुई है ना, एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू कितना दिया हुआ 18। तो यदि मैं इसको क्या करूँ 18 का स्क्वायर माइनस कर दूँ 2, तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी, आप कहोगे सर 324, और माइनस क्या आ जाएगा 2, तो इसको यदि मैं अगर मैं माइनस करूँ तो 322 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी 322 आ गया, और यहाँ से भी 322 आ गया, तो इसका मतलब हम कहीं से भी अच्छे से इस चीज़ों को निकाल सकते हैं। या तो आप इससे निकाल लो, मतलब इस फॉर्मूला से, ठीक है, या तो आप क्या करो कि इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, इस फॉर्मूला से, या तो आप मैंने जो नीचे हमने जो लिखा कौन सा ये वाला, या तो आप इस फॉर्मूले से भी इस चीज़ों को निकाल सकते हो। ये दोनों फॉर्मूला हमारे पास होती है। ठीक, तो इसका क्या हो गया वैल्यू, आप कहोगे सर 322, इसका वैल्यू हमने लिख दिया 322। अब हम लोग चलेंगे 7 वाले पे। तो 7 की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई साहब, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, भाई आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो एक्स पर पावर, अब हमें क्या निकालना है भाई साहब, अब हमें निकालना है कि एक्स पे पावर 7 की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स पे पावर, अगर मैं 7 की एक्स पे पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 7 निकालूं, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर या तो हम एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 4 करें, और एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब करें, और माइनस क्या कर दें एक्स प्लस 1 बाई एक्स, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हमसे ये पूछे कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अगर 3 है, और हमसे ये पूछा जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसी तरह से हम लोग निकालेंगे। तो हमारे पास 4 की वैल्यू दी हुई है क्या, तो आप कहोगे सर यहाँ तो दिया हुआ है 47, तो हम क्या लिखेंगे 47 लिख देंगे। उसके बाद q का वैल्यू दिया हुआ है क्या, आप कहोगे सर हाँ दिया हुआ है 18, और माइनस इसका वैल्यू दिया हुआ है क्या, आप कहोगे सर 3, तो हम लोग 3 कर देंगे।
उसके बाद इसको गुना कीजिए, कितना था, 18×7 = 56, 18×7 क्या होता है, 18×7 = 26 से 12, 18×4 = 72, यानी कि 48, और माइनस क्या हो जाएगा 3। ठीक, तो इसको हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 843। तो ये हमारा वैल्यू क्या हो गया 843। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आप समझ में आ गया आपको कि इसका इसका और इसका इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। हम्म, अब देखिए, पहले मैं आपसे एक ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यदि क्या हो कि अगर मैं पूछूं आपसे कि x प्लस अगर 1/, अगर हमें ये दिया हुआ हो, ठीक है, अगर हमें ये दिया हुआ हो, ठीक है, और हमें इससे ये बदलना हो, 1/x बदलना हो, तो हम लोग कैसे बदलेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि यदि इसका वैल्यू अगर a है, अगर मैं इसमें बदलना चाहूँ, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर अंडर रूट क्या होगा a² - 4। अगर हमें इससे ये निकालना हो और इसका वैल्यू ये दिया हुआ है तो ये निकालना हो, मैं सिंपल भाषा में ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि x+1/x बराबर, अगर ये a है, अगर हमें x-1/x निकालना हो, तो हम क्या करेंगे कि इसको a² - 4 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यदि मैं क्या करूँ, यदि यदि हमें ये निकालना हो कि अगर मुझे ये निकालना हो कि x-1/x की वैल्यू अगर हमारे पास क्या दी हुई हो, अगर हमारे पास ये दी हुई हो, मान लीजिए कि b, मैंने इसका वैल्यू b मान लिया, तो x माइनस एक्स सॉरी, तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी, x-1 प्लस इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस हम लोग प्लस बदल रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी b² + 4। एक बार ध्यान रखना कि अगर हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, अगर मैं प्लस से माइनस की ओर जा रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है थोड़ा। ठीक, तो मैं 2-3 एग्जाम्पल से आपसे समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कि यदि दिया हुआ है x+1/x की वैल्यू दी है 2, 3, 4, 5। ठीक, और हमारे पास ये भी दिया हुआ है कि x-1/x की वैल्यू दी हुई है 2, 3, 4, 5, और हमसे पूछ रहा है भाई साहब कि x+1/x की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ से हमसे पूछ रहा, सॉरी, ये माइनस से हम लोग प्लस में बदल रहे हैं, तो x+1/x की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि यदि ये 2 है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, तो यदि मैं यहाँ पे 2 है, तो ऐसे मैंने फॉर्मूला क्या बताया कि यदि हम माइनस का निकाल रहे हैं तो हमें माइनस भी करना होगा। हालांकि ये अगर हम करें तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी, आप कहोगे सर इसका स्क्वायर करूँ तो 2 का स्क्वायर -4 करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 0, 0 तो 0 का अंडर रूट कितना होता है 0। यदि मैं इसका निकालूँ तो डायरेक्ट मन में ही मन निकालेंगे तो क्या होगा 9 - 4, यानी कि अंडर रूट 5। हमने क्या किया, 3 × 9 में -4 किया और अंडर रूट मैंने कर दिया, तो ये चीज़ें क्या आ गई 5। यदि मैं ये क्या कर दूँ, चरचक 16 - 4 करूँ तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी, आप कहोगे 12। यदि मैं ये करूँ कि 5×5 = 25, क्योंकि 5 का निकाल रहे हैं, 5×5 = 25 और -4 करूँ, तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी 21। हम लोग क्या निकाल रहे हैं माइनस का, अब हम लोग प्लस पे चलते हैं। प्लस में हमने क्या कहा कि अगर ये माइनस से हम लोग प्लस की ओर जाएंगे तो जो साइन होगा वो प्लस का ही होगा। तो अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो 4, और प्लस हम करें क्या 4, तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी अंडर रूट 8। ठीक है, यदि मैं क्या करूँ, इसका वैल्यू निकालूंगा तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 9 और +4 क्या हो जाएगा 13।
यदि मैं इसका करूँ तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, 4×16 + 4, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगा, आप कहोगे 20√20, या और ये क्या हो जाएगा 5 वाला 5×25 और +4, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी भाई साहब, आप कहोगे ये चीज़ें हो जाएगी 29। ठीक है, ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया कि अगर ये एक्स से अगर हमें फॉर्मूला, हालांकि ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा कि फॉर्मूला कैसे होता है ये चीज़ें। ठीक है, एक ये वाला जो आपको मैं बोलता हूँ लिखने के लिए वो आप लिखा करो, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों फॉर्मूलाज आपको लिखने हैं। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। चल, अगर हमारे पास क्या दिया हुआ हो कि यदि अब हमें निकालना हो ये वाला वैल्यू, ठीक है, तो ये चीज़ें मैं, हालांकि मैं आपको दोनों चीज़ें बताते जाऊंगा, प्लस वाला कैसे होगा माइनस वाला कैसे होगा। ठीक है, यदि मैं इसको भी मान लेता हूँ 3, तो यदि मैं निकालूं क्या x² -1/x², तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार हम लोग क्या करेंगे प्लस और एक बार हम लोग क्या करेंगे माइनस। तो प्लस की वैल्यू हमारे पास तो दी हुई है, क्योंकि a² - b² का यहाँ पे क्या है फॉर्मूला हमारे पास 8 हो रहा है, तो x² + 1/x² करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए हमारे पास प्लस दी हुई है और हमारे पास माइनस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। हमने बताया था कि अगर हमें माइनस वाला निकालना तो माइनस का साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो 3 तिया 9 और -4 करेंगे, तो ये क्या डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे क्या 5, √5, यानी कि 3√5, इसका आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है कुछ आपको। हमने क्या कहा कि ये जो 5 है, हमने बताया था कैसे हमने लिखा कि यदि x-1/x की वैल्यू हमने बताया था कि यहाँ पे क्या कर दूँ, यदि मैं 3 तिया 9, यहाँ पे माइनस है 4 कर दूंगा तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी 5, वही चीज़ें मैंने 5 यहाँ पे लिखा है। ठीक, तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग चलेंगे 3 वाले पे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 3 वाले पे, हम लोग अब चलते हैं। ठीक है, तो 3 वाला क्या है, x³ -1/x³ करूँगा, तो ये क्या हो जाता है भाई साहब, आप कहोगे कि हमने क्या बताया था कि जब भी ये क्यूब वाला हो तो प्लस है, तो प्लस में अगर होगा तब हम लोग तो निकाल लेंगे। देखिए हम तो बता देते हैं आपको कि अगर ये प्लस वाला होता तो प्लस वाला वो निकाल लेते। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यदि ये मुझे क्यूब भी निकालना हो, ठीक, तो हमें अगर ये प्लस वाला है तो हम डायरेक्ट पहले क्या करेंगे, ये प्लस वाले में तो प्लस वाला निकाल लेंगे, तो इसका वैल्यू क्या होगा 3 तिया 9, हमने बताया था कि 3 का क्यूब करेंगे तो 27, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस, माइनस क्या कर देंगे 3 तिया 9 18 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि इसका क्यूब, इसका अगर मैं क्यूब करूँ तो ये क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि यहाँ पे ये चीज़ें जो है ये प्लस में, ये चीज़ें हैं प्लस में और ये चीज़ें हैं माइनस में, तो प्लस माइनस मिलके क्या बनाएगा भाई साहब। तो हम पहले क्या करेंगे, माइनस का मुझे माइनस वाला साइन चाहिए, तो माइनस का साइन लेने के लिए हमने क्या करेंगे कि 1 - 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम कहेंगे सर √5। तो अगर ये √5 है तो इसका क्यूब करेंगे और -3√5 करेंगे, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी 5√5। ठीक, और -3 एक बार ध्यान देना आपको, यहाँ पे है माइनस, तो हम लोग जब फॉर्मूलाज लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा उल्टा, यानी कि हो जाएगा प्लस, अगर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 8√5, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 8√5, और ये चीज़ें क्या हो गई थी 3√5। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना ये सब चीज़ें। ठीक,
अब देखिए हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है कि एक्स पे पावर 4 माइनस 1/x⁴, और एक हमें निकालना है क्या, एक्स पे पावर 4 प्लस 1/x⁴। हमें ये दोनों निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं ये पूछूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है तो आप क्या कहोगे। हाँ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है तो आप कहोगे कि इसका फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, ये होता है। अगर मैं मान निकालूं तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, आपको हो गए सर कि ये होता है क्या कि हमें ये निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना होगा कि x² प्लस 1/x² निकालना होगा, ठीक है। तो हमें तो ये चीज़ें निकालनी ही होगी। तो अब देखिए, अब मैं करूँ, अब मुझे क्या निकालना है, हमें ये निकालना है। तो हमें सबसे पहले ये चाहिए, और यहाँ से आएगा कैसे भाई साहब, हमने तो x माइनस जो है वो कहाँ से लाए थे, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या लाई थी, √5। तो हमें ये चाहिए, हमें यहाँ से ये लाना है, प्लस वाला लाना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस वाला क्या होगा, 3×3 = 9, और -2 करेंगे तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी 7, क्योंकि ये प्लस में है ये भी प्लस में, तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी 7। और ये वाला क्या होगा, इसका तो वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास पहले से ही 3, और मैंने इसका वैल्यू निकाला है क्या, √5। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, आप कहोगे 21 √5। अगर मैं इसका वैल्यू निकालूँ तो इसका वैल्यू क्या होगा, पहले निकला हुआ है 7, जब ये चीज़ें निकल गया तो हम ये चीज़ें हम निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 7×7 -2 बराबर, ये चीज़ें क्या हो जाएगी 47, ठीक है। तो यानी कि ये चीज़ें क्या आ गया 47 प्लस वाले में, और ये माइनस वाले में क्या आ गया कि ये क्या हो गया 21√5 हो गया, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ रही है ना आपको। अब देखिए हम लोग निकालेंगे क्या 5 वाला, ये सब आप लिखते जाना, फॉर्मूलाज मैं जो आपको लिखा रहा हूँ वो आप सब लिखते जाना, ठीक है। नहीं लिखोगे तो दिक्कत सी हो जाएगी भाई साहब। चलिए, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे कि x पे पावर 5 माइनस x पे पावर 5। तो ये चीज़ें देखिए, अगर हमें ये निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि x³ माइनस 1/x³, और ये क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x², और माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस x प्लस 1/x। ये चीज़ें आपकी हो जाएगी। मैं आपको आज थोड़ा मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि ये सही है कि नहीं। x पे ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट, मैं थोड़ा क्रॉस चेक कर लेता हूँ इसका। ठीक। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्स क्यूब भी निकाल सकते हैं, एक्स फाइव भी। मैं एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ कि क्या यह सही है, थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, एक्स, और ये चीज़ें क्या हो जाएगी, 1/x, और ये हो जाएगा 1/5। तो 1/5 प्लस 1/5 माइनस हाँ, ये तो हो जाएगा क्या, ये तो हो गया प्लस में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो मैंने सही करवा दिया इसको। अब देखिए हमें ये निकालना है, तो हमें चाहिए क्यूब। तो हमें चाहिए क्यूब, क्यूब की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, आप कहोगे सर 8 पे पावर 5 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, आप कहोगे 7 दिया हुआ है, माइनस ये क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमने क्या निकाला था, अंडर रूट 5। तो ये क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 56 ना, तो ये हो जाएगा क्या 56, और ये क्या हो जाएगा 56√5, और माइनस क्या हो जाएगा 5। यदि मैं घटाऊँ इसको तो क्या हो जाएगा 55√5, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 55√5 इसका आंसर। ठीक है तो मैंने इसको थोड़ा क्रॉस चेक करवा दिया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एक्स पे पावर 6 माइनस 1 एक्स पे पावर 6 बराबर ये क्या होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और ये क्या होगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हम फॉर्मूला लगा दिया। तो अब हमें क्या चाहिए, एक बार हमें ये निकालना होगा, एक बार हमें ये निकालना होगा। हमारे पास तो माइनस वाला ऑलरेडी है, पहले से ही है, तो हम लोग प्लस वाला निकालेंगे, तो प्लस वाला हमारे पास साइन हमारे पास प्लस वाला है, तो हम कैसे निकालेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 3 तिया की क्या हो जाएगा 27, और यहाँ प्लस है तो माइनस क्या हो जाएगा 9, ये चीज़ें क्या हो जाएगा 18। तो ये 18, और ये कितना देगा पहले से 8√5, यानी कि 18×8 = 44, 144 5, यानी कि ये चीज़ें क्या आ गई 144√5। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे 7 वाला। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे 7 वाला। तो 7 वाला कैसे निकलेगा वो भी देख लेते हैं। तो 7 वाला एक्स पे पावर 7 माइनस एक्स पे पावर 7 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, या तो मैं क्या करूं कि एक्स पे पावर 4 माइनस एक्स पे पावर 4, और करूं एक्स पे पावर 3, एक्स पे पावर 3, उसके बाद मैं कर दूं क्या माइनस एक्स माइनस 1/x। तो माइनस ही कर लो या तो प्लस कर लो, तो मैं देख लेता हूँ उसको भी थोड़ा क्रॉस चेक करके। ठीक है, तो क्या होगा ये चीज़ें, मैं इसका देख लेता हूँ 7, और ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1/x, और हो जाएगा -1/7, x/7, और ये हो जाएगा x/7 माइनस। ठीक, तो अब देखिए हमें निकालना होगा क्या 4 वाला। हालांकि ये जो 7 वाला है वो थोड़ा सा मतलब क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन उतने क्वांटिटी में ये चीज़ें नहीं पूछी जाती। ठीक है तो हम 4 वाला निकाल रहे थे, तो हमें चाहिए 4, तो 4 भाई साहब आएगा कैसे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है,
तो इसका फॉर्मूला होता है क्या कि x, तो इसका फॉर्मूला हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमें ये कैसे मिलेगा? तो हम कहेंगे कि सर हमें अगर एक्स पे पावर टू चाहिए, हालांकि हमारे पास तो निकला हुआ है, सॉरी, तो हमने ये निकाल लिया पहले से। ये कितना निकाला है हमने? 21 √5, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 21 √5 लिख लेंगे। अब गुना, अब ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू हमने निकाल रखा है पहले से, ये कितना है 18, और माइनस हमें चाहिए माइनस वाला। अब माइनस वाला कहाँ से आएगा? माइनस हमने कितना निकाला था? x-1 बाई एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? √5। तो ये क्या हो जाएगा? √5 यानी कि 18, 36, 37 √5 - 5। तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी? 378 √5, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया? 378 √5। यानी कि मैं एक वैल्यू निकाल रहा हूँ, आपका हो सकता है कि वो कुछ भी वैल्यू दे सकता है आपको, ठीक है। तो 7 वाला भी निकल गया। अब हम लोग देखेंगे 8 वाला। ठीक है भाई साहब, आजकल आपका ना कुछ कुछ व्यूज नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? देखते नहीं हो क्या? चल, तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे कि x पे पावर 8 प्लस 1, माइनस लिखाना है, माइनस x पे पावर 8 हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एक बार क्या करेंगे कि उसी तरह निकालेंगे, x पे पावर 4 और x² - 1/x², और एक बार निकालेंगे क्या, 1 प्लस 1/x, और एक बार क्या हो जाएगा 1 - 1/x। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ खोल दिया a+b², और जो फिर जो यहाँ से निकला हमारे पास, देखिए हमने कैसे खोला, ये तो आप समझ में गए कि a² + b²। तो एक मैंने लिखा है 1/x⁴। तो ये चीज़ें हमने यहाँ से निकाली थी। तो हालांकि ये चीज़ें अगर आपके पास, जैसे कि हमारे पास सिर्फ यही दिया हुआ है, तो इतना तो आपको खोलना ही पड़ेगा, या तो आपको सिर्फ ये ही निकालना है। अगर आपके पास पहले से ये वाला चीज़ आप निकाल रखे हो तो इतना आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ हमें यही निकालना होगा वो क्या। तो अब हमें क्या क्या निकालना होगा, देखिए। तो यहाँ से मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ इसको, आपके पास तो ये यही है पहले से ही। अगर लिखना चाहो तो ये फॉर्मूला आप लिख लेना। तो मैं यहाँ से रफ करके यहाँ से डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ क्या, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट कि x⁴ माइनस x⁴। तो इसका वैल्यू पहले से क्या दिया हुआ है? आप कहोगे सर ये तो हमारे पास दिया हुआ है कि 21 √5 तो पहले दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका वैल्यू निकालना है तो हमें चाहिए स्क्वायर। तो इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये क्या हो जाएगा? 49 - 2। हमने बताया था कैसे निकालना है, क्योंकि यही सीरीज में चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 47, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? 21 √5। तो अगर मैं गुना करूँ तो क्या हो जाएगा? 21, 47 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 7 और 14, 21 × 84, यानी कि हो जाएगा 8,997, ठीक है। और ये हो जाएगा √5, यानी कि ये चीज़ें क्या हो जाएगी? आप कहोगे 997 √5, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और भी कुछ और भी लोगों को बताइए कि यहाँ पे अच्छे से क्लास होता है, और मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छा पढ़ा। हालांकि मैंने कुछ बीच में थोड़ा सा कुछ काम आ गया था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो अब मैं कंटिन्यू रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छा रिस्पॉन्स देते रहिए, ठीक। तब तक के लिए अब मिलते हैं हम लोग कल, मिलते हैं अगली क्लास में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, तब तक मिलते हैं, बाय। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए।